जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस टेस्ट कर लीजिए या प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। और एनटीपीसी के लिए है ना, एनटीपीसी ग्रुप डी या आगामी जो भी एग्जाम जैसे लेखपाल, दिल्ली पुलिस, यूपी यूपीएसआई, एसएससी बैंक या अन्य जो भी जीएस सवाल बनते हैं, जो भी एग्जाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अछूता है। फिलहाल ये जो है एनटीपीसी का सेट है, तो इसके तहत हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 1 हो जाएगा। आपको कंटिन्यू अब मिलता रहेगा यहाँ से आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, लाइक कर दीजिए वीडियो को प्यारा सा। ठीक है, प्रश्न क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? आर्द्र मतलब नमी युक्त पवनें जो होती हैं वो कहाँ बहती हैं और कौन से मानसून में? दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। किधर से बहती है? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, पहाड़ी से प्रदेशों की ओर। तो इसका जो करेक्ट सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है उसमें जो ठंडी पवनें होती हैं, आर्द्र पवनें होती हैं, वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, है ना। और काफी यात्रा ये करती हैं, लगभग हजारों किलोमीटर समुद्री यात्रा करके ये पवनें आती हैं और उसमें जो है मतलब नमी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। उमस भी होता है इसके कारण और फिर मानसून बनता है। और ये इस स्थिति से मतलब हम कहें तो एक तरीके से विस्फोट हो जाता है मानसून के तरीके से देखा जाए तो, और काफी बरसात होती है। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में इससे ठीक ठाक बारिश होती है। चलिए आगे चलते हैं। फाइल एक्सचेंज .avi संबंधित है किससे? डॉक्यूमेंट से, म्यूजिक से, वीडियो से, इमेज से। तो देखिए ये कंप्यूटर से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी एवीआई से संबंधित पूछ रहा है आमतौर पे। तो यानी कि इसका जो पूरा नाम हो जाएगा एक्सटेंशन ऑडियो वीडियो। ठीक है, इस तरीके से एक्सटेंशन ऑडियो वीडियो और इंटरलीव। तो ये सामान्यतः आपका वीडियो को यानी वीडियो से और संबंधित है ना। और ये आमतौर पे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑडियो से वीडियो यानी ऑडियो और वीडियो दोनों डाटा को एक ही फाइल में स्टोर करने की क्रिया है ना, माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, है ना। और एवीआई फाइलें जो होती है ऑडियो वीडियो दोनों डाटा को एक साथ कनेक्ट करके, है ना, कंट्रोल रखती हैं। और बाकी जो इसमें कुछ ऐसा प्लेबैक वगैरह कुछ ऐसा होता है माहौल। तो फिलहाल ये याद रखेंगे एवीआई के लिए वीडियो को। ठीक है, आगे हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो कुछ प्यारे सवाल भी मिल जाते हैं आमतौर पे। तो हीराकुंड जो है आमतौर पे सभी लोग जानते हैं महानदी पर है ना। उड़ीसा के जो संबलपुर है उसके पड़ोस में ही है। तो ये जो है संसार का सबसे लंबा बांध है, याद रखेंगे, संसार का सबसे लंबा बांध। कुछ कंफ्यूजन रहता है भारत का, है ना। संसार का सबसे लंबा बांध है, लंबा, एक बार और सुन लीजिए, ये बांध है। ठीक है, और जो टिहरी है, टिहरी वो सबसे ऊंचा है, शायद अब उसका भी रिकॉर्ड अभी महात्मा गांधी सेतु नहीं, ये बांध से मतलब है ना, सेतु अलग है। ठीक है, कंफ्यूजन कोई नहीं है। और ये जो है 1948 में इसको बनाया गया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। 1948 में वहीं से नागार्जुन बांध परियोजना शुरू होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे महानदी पर। ठीक है, और बाकी जो है कृष्णा नदी पर बात कर लें तो कृष्णा नदी पर तो नागार्जुन बांध है, नागार्जुन बांध परियोजना है ये। ठीक है, और बाकी अगर हम दामोदर पे बात कर लें तो दामोदर पे जो है
दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। हाँ, इसका जो है इसका टाइम पीरियड 1948 है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बाकी कोसी जो है, कोसी का कोई ज़्यादा वो नहीं है, और कोसी नदी जो है बिहार की शोक कही जाती है, ये भी याद रखेंगे। तो दामोदर पे आमतौर पे दामोदर देखिए क्या है, नदी जो दामोदर है वो गंगा की बिछद्री है, यानी कि गंगा ऐसे बहते जा रही है, जो बांग्लादेश में गिरने वाली होती है उससे पहले पश्चिम बंगाल में इधर आने लगती है। तो नदी से अब कट करके जो धारा अब बाहर चली जाती है और दोबारा कभी नहीं मिलती उससे, तो उसे बिछद्री कहा जाता है। तो दामोदर नदी आमतौर पे गंगा नदी की का ही पार्ट है ना। तो ऐसा कुछ पंचेत, बोकारो इत्यादि बांध बनाए गए हैं, इस पे याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सभी स्लाइड्स को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो व्यू स्लाइड सॉर्टर, ठीक है, व्यू स्लाइड सॉर्टर। और यदि आप अनुमति दे तो मैं दिखाऊं, क्योंकि ये जो है मेरा पावर पॉइंट पे है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। अभी देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, विंडो शो कर रहा हूँ, देखिएगा जरा, ठीक है। और ये कह रहा तो मैं कीप कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये है, अब जैसे ये है, इसको मैं दिखाऊं तो सारे फाइलें दिख जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको देखिए यहाँ पे रख ले रहा हूँ, फिर से वहीं आ गया, ठीक है। तो वही है, जो व्यू है वो स्लाइडर सॉर्टर पे है। तो ये याद रखें, सॉर्टर ये जो है अब सिंगल पे है, और उसको मैंने स्लाइड शो स्टार्ट कर दी है। तो स्लाइड शो देखिए, ये जो स्लाइड शो, अभी इसको मुझे पेन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्लाइड शो अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं एक एक पेज, ठीक है। तो व्यू स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर जो है इकट्ठा वहां से दिखाता है, सॉर्टेड जो है सारे दिखा रहे थे, ठीक है। और व्यू स्लाइड तो अलग की बात है, जो ये मुख्य होता है वहां से हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी पावर पॉइंट पे ही काम कर रहा हूँ, तो मैं यहीं से मतलब आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। चलिए आगे, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए प्यारा सा है ना, छऊ, मध्य प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आमतौर पे ये झारखंड का नृत्य है ना। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी रहेगा ये भी, लेकिन उड़ीसा वगैरह है नहीं। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ का आमतौर पे लोक नृत्य है छऊ, ठीक है। और ये जनजातियाँ होती हैं, जनजातियाँ जो है आमतौर पे कुछ ऐसा युद्ध के अवसर, यानी कुछ ऐसा होता है ना उनका त्योहार, उस समय वो लोग इस पे डांस करते हैं। और इनका जो कई सारे नाम भी हो जाते हैं ना, जैसे पुरुलिया हो जाएगा, मयूरभंज हो जाएगा, इस तरीके से इनका नाम भी है, ठीक है। फिलहाल करेक्ट आंसर हम लोग का झारखंड हो गया है। उड़ीसा या वेस्ट बंगाल आता तो भी आप कर लेते। चलिए आगे चलते हम लोग, मेरे को खांसी हो रखी है, क्या बताया जाए। चलिए, MS एक्सेल में सभी फार्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ करते हैं? यहाँ पे MS एक्सेल की बात हो रही है, तो जो भी फार्मूला होता है और इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सा चिन्ह हम लोग सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे सबसे पहला जो, यानी कि इसमें जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो इक्वल का लगाया जाता है। अब मैं MS एक्सेल में तो नहीं जा सकता आपको दिखाने के लिए, पावर पॉइंट पे हूँ तो फिर ये खराब हो जाएगा मामला। फिलहाल इसको जब हम शुरू करते हैं MS एक्सेल में, सभी फार्मूले जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जब उसको बनाना पड़ता है ना प्रेजेंटेशन, जब हम लोग कुछ बना रहे होते हैं, तो जब सॉल्व करना होता है, तो जब फार्मूला कोई भी है तो उसके लिए हम लोग पहले बराबर लगा लेते हैं, उसके बाद उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आमतौर पे आगे काम होता है, उसमें सेल्स बनाई जाती हैं, है ना। तो ठीक है, जो जानते हैं, जो चलाते हैं वो जानते हैं। फिलहाल आप याद रख लीजिए, इक्वल का प्रयोग करते हैं। कुछ चीज़ें जो है ऐसे आमतौर पे बन जाती हैं। भारत के किस राज्य क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? अच्छा, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे हेलोफाइट्स कहा गया है, यानी कि उसके रूप में बताया गया है? तो थार का मरुस्थल, मध्य हिमालय, सुंदरवन, गंगा का मैदान। लगभग लोगों को दिमाग में आ गया सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का एक 3/4 भाग जो है हम कहें तो क्या है यार, बांग्लादेश में है ना, और 1/3 भाग अपने इंडिया में है। और यहाँ पे जो जड़ें हैं ना, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, जड़ें जो है जमीन से बाहर निकल आती हैं, ऊपर कांटे की जैसे ऊपर चली आती हैं। और ये हेलोफाइट्स आमतौर पे
हेलोफाइट्स एक कहने का मतलब पौधा है, पादप है, जो आमतौर पे खारे जल में उगता है ना। और ये जो है अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में, जैसे मैनग्रोव दलदली वाले भागों में है ना, जैसे कच्छ का भूमि है गुजरात में, और तो कीचड़ इत्यादि में ये बनता है। तो मैनग्रोव वन जो है आमतौर पर सुंदरबन डेल्टा में ही पाए जाते हैं, और उसी में आपके हेलोफाइट्स वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसी का मिलता जुलता भाग कह लेंगे, है ना। तो ज़्यादातर भाग जो है हमारे पास नहीं है, बांग्लादेश के पास है, ये याद रखेंगे। सुंदरबन डेल्टा मीन्स टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर ज़्यादा होते हैं आमतौर पे। बहुत बेहतरीन एरिया है, मैंने उसमें देखा था डॉक्यूमेंट्री जो होती है। बाकी गिर तो आप लोग जानते हैं, उधर गुजरात जब चले जाएंगे तो गिर, उसके बाद उधर कच्छ, तो शेरों के लिए जाना जाता है। फिलहाल यहाँ पे हेलोफाइट्स की बात कर रहा था, तो ये याद रखेंगे। इसकी जड़ें जो है ना, इसमें जो दलदली ज़मीनें होती हैं, और ये समंदर से प्लस उधर से जो नदियों द्वारा गाद लाया जाता है, सब मिक्सड हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे जड़ें निकल जाती, तीखी सी, बड़ी। ठीक है, पौधों में। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, ये मैनग्रोव वन के लिए आमतौर पर जाना जाता है, प्लस टाइगर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, हमें ये देखना है कि गलत कौन सा वाला है ना। तो समदाब रेखा, उसे हम दबाव कहते हैं। जब समदाब रेखा पे कोई भी चीज, मतलब समान रेखा पे समदाब तो दबाव कहते हैं। सम वर्षा रेखा धूप, यार यही गलत लग रहा है, अभी देखते हैं आगे। समताप रेखा है तो भाई तापमान। आइसोहेलिन खारापन, ये याद रखेंगे, आइसोहेलिन खारापन याद रखेंगे। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्षा रेखा धूप। समवर्षा रेखा धूप थोड़ी होती है यार, गलत हो गया ना इसे ही, तो युग्म गलत चुनना था, तो हमारा करेक्ट आंसर यही गलत वाला ही होगा। आइसोहेलिन खारापन, ये जरूर याद रखिए, ठीक है, मोस्ट IMP। और यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल लगे रहिए कंटिन्यू में। आप कमेंट करिए कैसा लग रहा है वीडियो, है ना, प्रयास कैसा लगा है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपको कंटिन्यू इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा। जितना ज़्यादा आप मोटिवेट रखेंगे उतना ज़्यादा मैं काम कर सकूँगा। तो आगे देखते हैं, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक कार्यों में निवेश जो हम लोग करते हैं उसे किस मामले में, यानी हम कहें तो किस रूप में जानते हैं। ऑप्शन क्या है, राजस्व व्यय, वित्तीय व्यय, चालू व्यय, पूंजी व्यय। तो आमतौर पे देखिए ये जो है हम उसे पूंजी व्यय कहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों में हमें निजी क्षेत्र का मामला हम कह सकते हैं, इसको पूंजी व्यय है, ठीक है। राजस्व सरकारी थोड़ी है यार, और वित्तीय चालू से कोई मतलब ही नहीं, तो पूंजी व्यय होगा आमतौर पे, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। और कुछ ऐसे जो होते हैं, कोई क्लार्क करके थे, उनका भी ये मत था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे भैया, कुछ जो है ऐसे चीज़ों से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और हाँ, ये है कि सार्वजनिक कार्य के अंतर्गत जो, और यानी कि पूंजी जो व्यय होती है उसमें कैसे, जैसे मान लीजिए विद्यालय हैं, पार्क हैं, भवन है, हवाई अड्डा, अस्पताल, सिंचाई नहर इत्यादि जो हो जाएंगी इसके श्रेणी में आती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का, और हम लोग 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, और एक आपके लिए प्रश्न होगा, आप उसको सॉल्व करिएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए विंडो 8 में, अब देखिए विंडो 8 में क्या पूछ रहा है भाई। ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है फिलहाल ये जो है अल्ट प्लस ई या सी प्लस अल्ट जी कंट्रोल वगैरह, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अल्ट प्लस टैब, ये याद रखेंगे। अल्ट प्लस टैब हम दबाते हैं तो क्या होता है, विंडो 8 में ओपन विंडो द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए दूसरे यानी शॉर्टकट की, है ना, और का यूज़ किया जाता है। फिलहाल मैं तो भैया 10 चलाता हूँ, तो मुझे 8 के बारे में इतना जानकारी नहीं है, फिलहाल आप याद रख लीजिए, और मैं भी याद रख लेता हूँ कि अल्ट प्लस टैब, ठीक है, अल्ट प्लस टैब। और अगर बात करें इसमें अल्ट प्लस टैब तो ठीक है, ESC वाला जो माहौल होता है, ESC जो काम करता है वो जो है उसी साइकिल के क्रम में आगे जो है उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो कुछ ऐसा होता है। फिलहाल आपका अल्ट प्लस टैब याद रखिए। यह प्रश्न आपके लिए है, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। भौतिकी, थीमेटिक, राजनीतिक, प्रयोगात्मक। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 या ABCD करके भी आप अपना करेक्ट आंसर
लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके तुरंत वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स आपका दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसमें लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रखें मुझे भी, और जिससे मैं आगे काम करता रहूं। तो ठीक है, और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ही लीजिए, है ना, और घंटे को बहुत ज़ोर से बजाइए, और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।